साल था 1980। चार्ल्स मोनेट नाम के एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट ने अपना न्यू ईयर अफ्रीका के बीचों बीच एक बहुत ही पुरानी गुफा में बिताने का फैसला किया। वो उस अंधेरी गुफा की दीवारों के बीच घूमा, नज़ारे देखे और फिर घर लौट आया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मोने को बहुत तेज सिरदर्द होने लगा, फिर बुखार आ गया। कुछ ही दिनों में उसका शरीर अंदर से सचमुच पानी की तरह पिघलने लगा। मोने की मौत के बाद साइंटिस्ट को समझ आया कि उसकी जान एक बेहद डरावने छोटे से किलर वायरस ने ली है। मोने सिर्फ किसी भी आम गुफा में नहीं गया था, वो एक बायोलॉजिकल नाइटमेयर के बिल्कुल ग्राउंड जीरो में चला गया था। आज हम दुनिया की सबसे डेडलीस्ट गुफा की डरावनी सच्ची कहानी जानेंगे और इस खौफनाक सवाल पर बात करेंगे कि अगर इसके अंदर छिपा हुआ मॉन्स्टर कभी बाहर आ गया तो क्या होगा। केन्या और युगांडा के बॉर्डर पर माउंट एल्गोन नेशनल पार्क की गहराइयों में छिपी है कितुम केव। ज्यादातर गुफाओं से अलग कितुम गुफा को पानी ने नहीं बनाया था, इसे जानवरों ने खोदा था। हजारों सालों से जंगली हाथियों के झुंड इस गुफा के पिच ब्लैक अंधेरे में जाते रहे हैं। वो अपने दांतों से दीवारों को खुरचते हैं ताकि उन्हें जरूरी नमक मिल सके। ये जगह देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन अंधेरे में रहने वाले सिर्फ हाथी ही ओनली जीव नहीं है। चार्ल्स मोने की मौत के बाद साइंटिस्ट ने पता लगाया कि उसे मारने वाला वायरस फिलोवायरस नाम की एक बहुत ही खतरनाक फैमिली से था। इनमें सबसे कमजोर है मारबर्ग, लेकिन इनमें सबसे भयानक है इबोला जायर। अगर किसी को इबोला जायर हो जाए तो 10 में से 9 लोगों की मौत पक्की है। इन रेयर वायरल बीमारियों में डेथ रेट 50 से 90% तक होता है। और भी बुरी बात यह है कि इसका कोई नोन इलाज नहीं है। यह बीमारी मरीज के सीधे कांटेक्ट में आने वाले किसी भी इंसान को बहुत तेजी से लग जाती है और इसकी कोई नोन वैक्सीन भी नहीं है। लेकिन कितुम गुफा ही इस डरावने नाइटमेयर का एपिसेंटर क्यों है? इसका जवाब हाथियों के ठीक ऊपर छिपा है। कितुम गुफा की छत पर फ्रूट बैट्स की बहुत बड़ी कॉलोनीज रहती हैं। जब चमगादड़ वहां लटकते हैं तो उनकी बीट गुफा के फर्श पर गिरती है। जब हाथी नमक निकालने के लिए गुफा में चलते हैं तो उनके भारी पैरों से ये सूखी धूल हवा में उड़ने लगती है। अगर कोई इंसान उस गुफा में जाता है और उस धूल भरी हवा में सांस लेता है तो वो अगला होस्ट बन जाता है। इस गुफा की डरावनी बातें इतनी अनबिलीवेबल थीं कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। साल 1994 में ऑथर रिचर्ड प्रेस्टन ने द हॉट जोन नाम की एक डरावनी नॉन फिक्शन थ्रिलर किताब लिखी। ये किताब पूरी दुनिया में मैसिव बेस्ट सेलर बन गई। कई सालों बाद इस कहानी पर एक जबरदस्त टीवी सीरीज भी बनी, जिसने कितुम गुफा की डरावनी सच्चाई को सीधे हमारे लिविंग रूम्स तक पहुंचा दिया। इतनी डेडली रेप्यूटेशन होने के कारण आपको लगेगा कि कितुम गुफा को कंक्रीट की दीवारों और मिलिट्री गार्ड्स के पीछे सील कर दिया गया होगा। ऐसा नहीं है। आज भी कितुम गुफा माउंट एल्गोन नेशनल पार्क का हिस्सा है और टूरिस्ट्स वहां विजिट कर सकते हैं। हालांकि ये सख्त एडवाइस दी जाती है कि बिना किसी प्रोफेशनल गाइड के कभी अंदर न जाएं। और जो रिसर्चर्स गुफा के बहुत अंदर जाते हैं वे आज भी भारी हैजमैट सूट्स पहनकर ही ऐसा करते हैं। आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन आप ये अपने एब्सोल्यूट रिस्क पर करते हैं। लेकिन कितुम गुफा का असली डर सिर्फ इसके इनसाइड होने वाली बातों में नहीं है। असली डर इस बात का है कि क्या होगा अगर ये वायरस यहाँ से बाहर निकल जाए। हम पहले ही देख चुके हैं कि ये वायरस कितनी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। 1980 के दशक के आखिर में इंसान को लगने वाला सबसे खतरनाक वायरस पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स में पहुंच गया था, जो बंदरों की एक शिपमेंट के जरिए वहां आया था। आज की हमारी मॉडर्न कनेक्टेड दुनिया में एक व्यक्ति अफ्रीका की किसी गुफा में इन्फेक्ट हो सकता है और सिर्फ 24 घंटों के बाद लंदन, न्यूयॉर्क या टोक्यो के एयरपोर्ट पर बैठा हो सकता है। लेकिन इससे भी डार्कर सिनेरियो है। क्या होगा अगर ये वायरस गलत हाथों में पड़ जाए? क्योंकि इबोला और मारबर्ग इतने ज्यादा लीथल हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज को डर है
कि आतंकवादी संगठन इन्हें वेपनाइज कर सकते हैं। अगर इसके एक बहुत तेजी से फैलने वाले स्ट्रेन को जेनेटिकली मॉडिफाई करके किसी बड़े शहर में छोड़ दिया जाए तो ये पूरी दुनिया में भारी तबाही मचा सकता है। नेचर ने अपने सबसे डेडलीस्ट हथियारों को धरती के सबसे अंधेरे कोनों में लॉक करके रखा है। कितुम गुफा जैसी जगहों पर ये छोटे छोटे मॉन्स्टर्स अंधेरे में चुपचाप इंतजार करते हैं और धूल में सोते रहते हैं। हम उन पर स्टडी कर सकते हैं, हम उनके बारे में किताबें लिख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। सवाल ये नहीं है कि क्या जंगल के अंधेरे से एक और डेडली वायरस निकलेगा या नहीं। सवाल ये है कि जब ऐसा होगा तो क्या हम तैयार होंगे।